Hey guys, what's up? Welcome to my channel Dreams in Transit. Hope you are doing absolutely amazing. So, आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट which is situated at 700 feet in जयपुर और ये फेमस है अपनी रिच हिस्ट्री के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए। तो चलिए चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। राम राम सा। सो स्टार्टिंग मॉर्निंग इन जयपुर। तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ जा पाते, बिकॉज बहुत सारी जगहें बंद है जयपुर में कर्फ्यू की वजह से। वो है नाहरगढ़ फोर्ट। सोचो ये रहा पूरा दिख रहा है, और यहीं जाने के लिए 17 किलोमीटर है। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी तो है भाई सब बस जा रही है इतनी बड़ी बड़ी, और हम लोगों को पूछ रहे भाई गाड़ी जाती है वहाँ। मेरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी जिसका मेरे को कोई आंसर नहीं मिला था। 3 तरीके से आप आ सकते हो। पहला है गाड़ी से आ पाओगे, आपको 14-15 किलोमीटर पड़ेगा सिटी से। दूसरा तरीका आप एक ट्रेल ले सकते हो जिस पे आप बाइक से भी आ सकते हो और पैदल भी आ सकते हो। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रेल है, पर टेंशन नहीं है, रास्ते दोनों ही बहुत अच्छे बने हुए हैं, बाइक का भी और गाड़ी का भी। और मैंने सुना है बस से भी आ सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यार क्या है ये, पता करना पड़ेगा। BMW में ना कुछ तो झोल है। इस साल जब भी पहाड़ों में चढ़ते हैं ना, इसकी रेंज इतनी तेज़ी से ड्रॉप होती है। देखो जब निकले 450 दिखा रहा था, अभी ऑलमोस्ट 15-17 किलोमीटर ही आए हैं हम, और अभी इसकी रेंज दिखा रहा है 365 किलोमीटर। तो यार ये बहुत टेंशन देता है पहाड़ों में हमेशा। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड नाहरगढ़ फोर्ट। 50 रुपये की टिकट लगी हमारी। यहाँ अभी एल्बर्ट हॉल, हवा महल, आई थिंक सब जगह सेम ही है जयपुर में, और पार्किंग के 50 रुपये अलग से दिए। तो ये शीश महल है इधर, ये जयपुर, ये वैक्स म्यूजियम है इधर। यहाँ पर आप ये सेगवे ले सकते हो, एक राइड ले सकते हो। सो ओरिजिनली नाहरगढ़ फोर्ट जो बिल्ड हुआ था, दैट वाज बिल्ट इन 1764 और 34 आई थिंक, एंड इट वाज बिल्ट मेजरली, इसका ये था कि जो फोर्टिफिकेशन करा गया है टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। तो जयगढ़ फोर्ट जो है वो बाजू में है, और आमेर वाज द कैपिटल बैक देन। तो आमेर से जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता है ना, और वो वॉल्स, और ये नाहरगढ़, तो ये पूरा इसको प्रोटेक्ट करता था। हालांकि कभी कोई वॉर नहीं हुई इधर, बट कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं कि मराठा के साथ जो ट्रीटी हुई थी ना इधर जयपुर की, तो दैट हैपेंड हियर इन नाहरगढ़ फोर्ट। कृपया तूफान और बारिश के मौसम में इस स्थान पर खड़े ना रहें। ओ काली बुर्ज। तो अनफॉर्चुनेटली RTDC जो पड़ाव रेस्टोरेंट है, एग्जॉटिक सनसेट पॉइंट एंड सिटी लाइटनिंग व्यू, यहाँ हम नहीं आ पाए। पोपट हो गया हमारा, बिकॉज ये 2 बजे खुलता है ना, तो 2 बजे खुलता है और हम 11 बजे आए हैं सुबह। So now we are at Sunset Point, और यहाँ से ना भाई पूरा जयपुर सिटी दिख रही है। So during the 1857 revolt against the Britishers, बहुत सारे यूरोपियंस जो है वो यहाँ पर आके सेफ गार्ड हो गए थे, एंड दे
stayed here and used this place like a safe house for them. वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि जयपुर एक शहर नहीं, एक कहानी है, एक इतिहास है। यहाँ एक विरासत है, एक जज्बात है, हर कोने पे एक कला है और हर पल एक नज़ारा। हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का ये आईना है। 1860s के टाइम पर सवाई माधो सिंह सेकंड ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। रिकंस्ट्रक्ट क्या करा था, एक्सटेंड करा था और बहुत सारे पैलेसेस बनाए थे उस टाइम, जस्ट विद 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपए में इतने सारे पैलेसेस बिल्ट हुए थे यहाँ पे। सो दिस वॉज द प्लेस जो बेसिकली सवाई माधो सिंह सेकंड ने बिल्ड करा था, माधवेंद्र भवन को। और जो मेन रीज़न था इसको वो ये था कि कभी भी अगर नीचे कोई अटैक होता है या कोई वॉर होती है तो वो यहाँ पर सेफली अपने रानियों के साथ यहाँ पर रह सकें। एंड दिस इज श्री माधवेंद्र भवन। हाँ यही है। सो ये माधवेंद्र भवन की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनाता हूँ। तो ऑल्दो दिस वाज बिल्ट इन 17th सेंचुरी नाहरगढ़ फोर्ट, बट माधवेंद्र भवन जो है सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 9 रानियाँ उनकी थी और 9 रानियों के लिए उन्होंने एकदम आइडेंटिकल पैलेस बनवाए थे ताकि उनमें कोई डिफरेंस ना हो और उनमें कोई झगड़ा ना हो उस बात को लेकर। और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये है विंटर पैलेस और ये ऊपर समर पैलेस। तो सारी रानियों के लिए विंटर और समर 2 पैलेसेस थे। और जी ये वो गैलरी है जहाँ राजा का रूम कनेक्टेड था बाकी 9 रानियों के रूम से, और वो कौन से रूम में जा रहे हैं इसका अंदाज़ा लगा पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। और इस गैलरी का एक्सेस सिर्फ राजा को था, रानियों के लिए एक अलग गैलरी बनी हुई थी। वो कहते थे ना दीवारों के कान होते हैं, तो वो दीवारों के कान इस महल में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। तो ये जो आर्च आप देख रहे हो इसमें एक तरफ के पिलर में अगर आप कुछ बोलोगे तो दूसरे तरफ के पिलर में आपको सुनने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता था, दरअसल रानी जब आराम कर रही हो तो उसके दोनों तरफ जो दासियां हैं अगर उनको आपस में बात करनी है तो वो दीवार के थ्रू आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ और रानी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये इस तरह से डिज़ाइन करी। और ये विंटर पैलेस है तो इसमें यहाँ फायर प्लेस भी देखने को मिलेगी। और 9 के 9 पैलेसेस में ऐसी खिड़कियाँ बनी हुई है जहाँ से पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है। उधर भाई प्री वेडिंग शूट हो रहा है। यहाँ भी भाई प्री वेडिंग शूट चल रहा है, उधर भी प्री वेडिंग शूट चल रहा है। सही है, प्लेस इज अमेजिंग। तो जिस हिसाब से फोर्ट बना है 1860s में, ये वाला भवन आप देख सकते हो, उस हिसाब से भाई बहुत सही मेंटेन्ड है ये। और क्या खतरनाक आर्किटेक्चर है, मतलब अगर बात करें ना उस टाइम का आर्किटेक्चर अमेजिंग। तो आई नेवर न्यू कि नाहरगढ़ इज़ मच मोर अबाउट देन जस्ट मस्ती की पाठशाला वाला लोकेशन और ये व्यू। तो देयर इज़ सो मच ऑफ इट। वहाँ पर वो रेस्टोरेंट है, पड़ाव रेस्टोरेंट, यहाँ महेंद्र भवन है, महेंद्रगढ़ भवन। और ये ऊपर समर पैलेस बना हुआ है रानियों का और राजा का। इट्स लाइक वेरी
पिक्चरस्क प्लेस, दैट्स व्हाई इतने सारे लोग यहाँ पर अपना वेडिंग शूट के लिए आ रहे हैं। और शायद यही रीज़न है इतनी मूवीज़ भी यहाँ पर शूट हुई हैं, जैसे रंग दे बसंती, पद्मावत, शुद्ध देसी रोमांस, और वो बता रहे थे भैया हम साथ साथ है की भी शूटिंग यहाँ हुई थी। तो ऐसी जगह पे कुछ तो शॉट्स लेने बनते थे, तो मैंने भी कुछ शॉट्स ले लिए। ऐसा कहते हैं कि पहले ये जगह का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन जब ये फोर्ट बन रहा था तो दिन में जो भी कंस्ट्रक्शन होता था रात को सब ढह जाता था। कहते हैं राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की आत्मा यहाँ निवास करती थी और काम में बाधा डालती थी, तो उसी की शांति के लिए यहाँ एक मंदिर भी बनवाया और राजा को उनका स्थान देके उन्हीं के नाम पर इस फोर्ट का नाम नाहरगढ़ फोर्ट रख दिया गया। काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं और दे हैव एक्सपीरियंस द सेम सेंसेशन जो उन्होंने भानगढ़ फोर्ट में एक्सपीरियंस करे हैं। Now I'll take you to the most iconic spot, the रंग दे बसंती spot। और यहाँ पर खलबली सॉन्ग की शूटिंग हुई थी जहाँ दे जंप इन द वाटर, और शायद मस्ती की पाठशाला भी हुआ था यहाँ पर शॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पूरे महल से और पहाड़ों से सारा पानी चैनल्स में इकट्ठा होके यहाँ पर आ जाता था। उस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी उस टाइम पर। इधर SBI का ATM भी है। तो अगर बात करें यहाँ आने की, तो यहाँ पर जो आने का टाइम है दैट इज़ सुबह के 8:30 बजे से 5:30 बजे तक खुला है और 5:30 के बाद आप आ सकते हो, लेकिन आपको महल में एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ पड़ाव रेस्टोरेंट ओपन होगा। लेकिन मेरा सजेशन माने तो आप शाम के टाइम आएँ, सनसेट एंजॉय करें, पड़ाव रेस्टोरेंट में डिनर करें और नाइट व्यू भी एंजॉय करें जयपुर सिटी का, जो यहाँ से बेहद खूबसूरत दिखने वाला है। खाने पीने का भी फुल जुगाड़ है यहाँ पे, फ्रूट चाट भेल, और उधर तो और भी कुछ है। पार्किंग इधर ही मिलती है, गाड़ी कोई भी हो, कोई आने का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को था वो एक कंसर्न, बसेस भी आ जाती है भाई यहाँ। भाई अब भीड़ बढ़ चुकी है फुल ऑन एकदम, कितनी पब्लिक आई है। तो यहाँ पर पार्किंग की टेंशन नहीं है भाई, बहुत पार्किंग है। तो चलो अब हम चलते हैं जल महल, जो उधर राइट में खड़ा है नीचे। तो अभी आप लोगों को भी एक क्वेश्चन होगा जो मेरे को भी था कि नाहरगढ़ के साथ में क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो आपको देख रहे हो सामने जयगढ़ फोर्ट, तो वो भी एकदम बाजू में है, और आमेर फोर्ट इसके नीचे ही है। आप ये तीनों चीज़ें एक दिन में कवर कर सकते हो। तो अगर मेरे से पूछो व्हाट कुड बी द आइडियल आइटिनरी, आप आओ, सुबह निकलो, सबसे पहले आप जाओ आमेर फोर्ट के बाद आप आओ जयगढ़ फोर्ट और आप जाओ नाहरगढ़ फोर्ट। सनसेट है, एंजॉय करो नाहरगढ़ फोर्ट से एंड देन गो बैक टू द सिटी। और ये रास्ते में ही आपको जल महल देखने को मिलेगा, जिसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था, जहाँ वो सेलिब्रेट करते थे और रानी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करते थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो महल के खाली एक फ्लोर जो है वो विजिबल है, बाकी 4 फ्लोर जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। अभी हमको पता चला कि यहाँ पर पब्लिक की एंट्री नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउड। तो एग्जैक्टली मेरे को भी समझ में नहीं आया जल महल का सीन क्या था। वहाँ बोल रहे हैं कि किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं है, हाउएवर मेरे को
पता है कि पहले लोग जाते थे, तो क्या अभी रिसेंटली वहाँ पर जाना बंद कर दिया है लोगों का? और ऐसा भी सुना है मैंने कि वहाँ एक रेस्टोरेंट है, तो हमारा प्लान भी था कि वहाँ जाके लंच करेंगे, बट सब ने बोला कि कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो जिसको भी पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ जल महल। So alright friends, I hope you like this video, and if you like the video please like, comment and share. It doesn't cost you anything, but yes, it gives the motivation and the support that is required. And don't forget to subscribe to Dreams in Transit.